तो नमस्कार दोस्तों। पता है खुद से झूठ बोलना कितना खतरनाक है। जब बाहर वाला हमें कोई झूठ बोलता है तो हम उसे भगा देते हैं, हम उससे बात करना बंद कर देते हैं। पर जब जब हम खुद से झूठ बोलते हैं ना, हम अपने आप को कैसे भगाएंगे, हम अपने आप से बात करना कैसे बंद करेंगे। दूसरों की नजरों में गिर के इंसान उठ भी सकता है, पर जब इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है ना, तो फिर वो कभी नहीं उठ सकता। एक राइटर है जोसेफ, उनकी बुक है हिटलर्स प्रोपेगेंडा मिनिस्टर। उसमें उन्होंने लिखा था कि इफ यू टेल अ लाई बिग इनफ एंड कीप रिपीटिंग इट, पीपल विल इवेंचुअली कम टू बिलीव इट। इट मींस अगर आप खुद को बोलते रहोगे कि मैं कमजोर हूँ, ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरी लिमिट के बाहर है, इवेंचुअली एक ना एक दिन वो चीज सच हो जाएगी और आप उस काम को नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको 5 ऐसे झूठ बताऊंगा जो आए दिन आप खुद से बोलते ही रहते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शुरू करते हैं। अब पहला झूठ है वी हैव इनफ टाइम। बुद्धा ने बोला था कि द प्रॉब्लम इज यू थिंक यू हैव टाइम। अगर तुम्हें पता है कि तुम अमर नहीं हो और एक ना एक दिन तुम इस दुनिया से खत्म हो जाओगे, तो फिर किस बात का इंतजार है जिस वजह से तुम्हें लगता है कि यू हैव टाइम। समय क्या है? समय एक ऐसी चीज है जिसे मनुष्य कभी कंट्रोल नहीं कर पाया और ना आगे कभी कर पाएगा। समय एक ऐसी चीज है जो कुछ पसंद का काम करते हुए समय पलक झपकते ही निकल जाता है, और कुछ हार्ड वर्किंग काम कर रहे होते हैं जिसमें पेन मिलता है, वो गुजरते ही नहीं गुजरता। इसलिए अगर जिंदगी में कभी किसी की रेस्पेक्ट करनी है ना, तो सबसे पहले समय की रेस्पेक्ट करना सीखो। अगर आप ध्यान से सोचो ना, तो समय पर ही हमारा खुश होना और नाराज होना डिपेंड है। सो आई जस्ट वांट टू से दैट डोंट टेक द टाइम फॉर ग्रांटेड, बिकॉज अगर टाइम ने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया ना, तो आपका अस्तित्व इस दुनिया से मिट जाएगा। आप इसको टाइम की तरफ से धमकी समझ ले या मेरी तरफ से समझाना समझ ले, कुछ भी समझ ले। चलते हैं अपनी सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है आई डोंट नीड एनीवन। ये बुलशिट जेनजी में बहुत पाई गई है। अक्सर वो इस लाइन को बोलते रहते हैं। आपको शायद मालूम नहीं है कि हम जो मनुष्य है ना, वो ग्रुप में ही रहना पसंद करते हैं। अप्रोक्स आज से 10,000 साल पहले हम लोग ग्रुप में ही रहते थे, सब मिलकर ही काम कर पाते थे, एक के बिना दूसरा अधूरा था। फिर चाहे पानीपत के युद्ध में अकबर हो और महाभारत के युद्ध में अर्जुन, कोई भी आज तक अकेले जंग नहीं जीत पाया है। सबको एक सपोर्ट की नीड होती है। अभी आपको सपोर्ट की नीड महसूस नहीं होगी, अभी आपको लग रहा होगा आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, पर एक समय आएगा ना जिंदगी में जब आपको कोई ना कोई चाहिए होगा, एक इंसान चाहिए होगा जिससे आप वो चीज, वो फीलिंग शेयर कर सको। अक्सर क्या होता है, कोई एक इंसान आपको हर्ट कर देता है और आपके अंदर से जो चीज निकल के आती है ना, वो ये आती है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड एनीवन, मैं अकेले ही काफी हूँ, मैं अकेले ही काफी हूँ। अगर आप भी अगर ऐसा कभी सोचा है ना, तो आप बहुत गलत हो। आप कभी भी अकेले काफी नहीं हो। आप कुछ समय तक अकेले रह सकते हो और वो आपको रहना चाहिए, क्योंकि आपको खुद को जानना है। बट विद द टाइम बीइंग आपको कोई ना कोई चाहिए, आपको एक सपोर्ट चाहिए। आप रोबोट नहीं हो, आपके अंदर फीलिंग्स है, हमें वो एक्सप्रेस करने होती है, हमें कोई चाहिए होता है जो उनको सुने। वहाँ में उस सपोर्ट की बहुत नीड होती है। चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, और ये तीसरा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। आई कैन लिव विदाउट दिस लव शिट। यार प्यार से तो खुद हमारे कृष्ण जी नहीं बच पाए, आप कौन हो? आप तो एक मामूली इंसान हो। एक्चुअली लव इज ए काइंड ऑफ ए बॉन्ड दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। आज आपको एक बेकार एक्सपीरियंस की वजह से लग रहा होगा कि लव इज द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड इन योर लाइफ, आई विल नॉट लव एनीवन अगेन, बट आई कैन बेट यू समडे यू विल लव अगेन समवन। सब आपको मालूम है आपका लव एक्सपीरियंस सही नहीं रहा, फिर भी आप उसको रेजिस्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज लव इज नॉट इन योर कंट्रोल। बस आप उसको इग्नोर कर सकते हो फॉर द टाइम बीइंग। फिर एक दिन तुम शांति में बैठ के खुद सोचोगे कि एक टाइम था जब मैं लव को हेट करने लग गया था और आज मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। देन यू विल रियलाइज दैट किसी के साथ होना, किसी से मिलना या किसी से प्यार होना इज नॉट इन योर हैंड. It is purely based on the destiny. So stop repeating that particular sentence that I can live without love. Because sooner or later everyone needs love. Be it humans, animals or aliens. Anyone. Fourth झूठ जो आप खुद से बोलते हो. I never hurt anybody in my life. Intentionally or unintentionally we did hurt somebody. Sometimes in our life. और हम इंसानों की एक गंदी आदत है, हमें कभी कभी ये तक नहीं पता चलता कि हमारे हरकतों की वजह से सामने वाला कितना सफ़र कर रहा है, जब तक वो चीज़ हम खुद एक्सपीरियंस ना कर ले। ईगो के नीचे इंसान इतना दब गया है ना, उसे भनक तक नहीं होती कि उसने कर क्या दिया है। हम इंसानों को ना खुद को अच्छा दिखाने के लिए और सोसाइटी की नज़रों में खुद को काइंड दिखाने के लिए इतना गंदा नशा चढ़ चुका है ना, फिर चाहे हम किसी का मर्डर क्यों ना कर दें, देन ऑल्सो वी विल ट्राई टू मेक अवर इमेज गुड इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। आप तब भी एक कोर्ट में लड़ रहे होंगे अपने एडवोकेट के साथ कि मैंने मर्डर नहीं किया है, बल्कि आपने ही किया है, क्योंकि हर इंसान के बस की नहीं होता अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनको वो गिल्ट खा जाएगा अगर उन्होंने चीज़ों को कन्फेस कर दिया, उन्होंने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। बट आई बेट चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू में थोड़ा सा पेन देती हैं, बट विद टाइम एवरीथिंग बैक्स टू द नॉर्मल, चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस आने लगता है, यू स्टार्ट इम्प्रूविंग योर सेल्फ। लास्ट एंड इंटरेस्टिंग झूठ जो आप खुद से बोलते हो, एंड दैट इज आई एम फाइन। इतिहास गवाह कि आज तक जिसने ये स्टेटमेंट बोली है, डोंट वरी आई एम फाइन, सबसे ज़्यादा वही परेशान है अंदर से।
और दूसरा इंसान सबसे ज्यादा वो परेशान है जो शीशे के सामने खड़े होकर मैनिफेस्ट करता है और खुद को मोटिवेट करने के लिए खड़े होकर बोलता है आई एम फाइन, आई एम फाइन। भाई ये कोई 3 इडियट्स की मूवी नहीं है जो आई एम वेल बोल के सब कुछ वेल हो जाएगा। अगर आपको किसी चीज को फाइन बनाना है तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू प्रैक्टिकली वर्क ऑन योर सेल्फ। हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर सेंटेंस आई एम फाइन इनटू आई एम रियली फाइन। आपको आई एम फाइन वर्ड ऐसे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ एक नेगेटिविटी छुपी हुई है? तो आज के बाद कोई भी आपके क्लोज्ड वन आपसे लो वॉल्यूम में बोले ना आई एम फाइन, इट्स ओके, तो समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस तरह उसको अकेले छोड़कर कभी मत जाना। क्या पता दैट इज द राइट टाइम टू हेल्प दैट पर्सन और यू विल रिग्रेट इट लेटर। इस आई एम फाइन वर्ड के पीछे ना एक सैडनेस, एक एंगर, एक इमोशन छुपा हुआ है जिसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल काम है। और लोग डायरेक्ट बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि दे थिंक दैट समवन विल मिसअंडरस्टूड देम। सो अगर आप दूसरों की भी हेल्प नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट खुद से इस बारे में कभी झूठ मत बोलना। अगर आप फाइन नहीं हो तो बोलो आई एम नॉट फाइन एंड आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट एंड सूनर और लेटर आई विल डेफिनेटली आउट ऑफ इट। तो सच सच बताना इन 5 झूठों में से आपने कौन कौन से झूठ खुद से बोले हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिन जिन को इस चीज़ की नीड है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।